नाजरीन, जहां सोशल मीडिया पर तरह तरह की पेशगोइयां करने वालों का तो अंबार लगा हुआ है, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिनकी बड़ी बड़ी पेशगोइयां सच साबित हुई हैं और इन्हें निहायत इज्जत और एहतराम की निगाह से भी देखा जाता है। इस शख्सियत का नाम है पीर पंजर सरकार। पीर पंजर सरकार कौन है? पीर पंजर सरकार का हकीकी नाम क्या है? पीर साहब कहाँ रहते हैं? पीर साहब के कितने बच्चे हैं? और पीर पंजर सरकार की कौन कौन सी हैरानकुन पेशगोइयां हैं जो सच साबित हो चुकी हैं? नाजरीन, इन तमाम सवालों के जवाबात आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल खलीज डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली हैरानकुन और मालूमाती वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जिसमें बहुत से उलमा कराम रहते हैं। हमारे बुजुर्गों को पूरी दुनिया अकीदत की निगाह से देखती है। इन्हीं में एक बुजुर्ग दरवेश और रूहानी पेशवा पीर पंजर सरकार भी हैं, जिनकी पेशगोइयों ने दुनिया में तहलका मचा रखा है। आज की वीडियो में हम आपको आज तक सच होने वाली पेशगोइयों की लिस्ट बताएंगे और साथ ही मुस्तकबिल करीब से मुताल्लिक की गई पेशनगोइयां भी बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मर्द दरवेश सूफी बुजुर्ग पीर पंजर सरकार की अब तक सच होने वाली वो कौन सी पेशनगोइयां हैं जिन्होंने कोहराम मचा रखा है। नंबर 1, पीर पंजर सरकार ने 28 फरवरी 1995 में कहा था कि इमरान खान हंगामी सरबराह के तौर पर सामने आएंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली क़यादत सामने आएगी। पेशावर सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और मौलवी हजरात को अपने अपने घरों में बंद कर दिया जाएगा। इस खबर को रोजनामा नवाए वक्त और दी नेशन ने भी शाया किया। उनकी ये पेशनगोई 2018 में सच साबित हुई, जब किसी को भी इमरान खान के जीतने और वज़ीर आज़म बनने का यकीन नहीं था। नंबर 2, आज से 25 साल कबल 1995 में पीर पंजर सरकार ने कहा था कि 42 खानदार और उनके पस पर्दा हवारी यौम हिसाब से गुजरेंगे। 1995 से 2018 तक जितने भी हुक्मरान आए, सब ने तिजोरियां भरी और कौम को लूटा। फिर चेहरे बदले और एहतसाब का वक्त आ गया। तमाम करप्ट हुक्मरान जेल की सलाखों पीछे चले गए। नंबर 3, पीर पंजर सरकार ने जनरल परवेज कियानी से मुताल्लिक पेशनगोई की थी कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। फिर एक दिन आया जब जनरल कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई। ये खबर मीडिया की जीनत बनी और अखबारात ने भी इसको शाया किया। नंबर 4, पीर पंजर सरकार ने परवेज मुशर्रफ को उतारने के लिए चिल्ला काटा। चिल्ले के दौरान जलाए गए चिरागों की तादाद 1,08,808 थी, जबकि परवेज मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को इस्तीफा दिया। चिल्ले में जलाए चिरागों की तादाद और जनरल परवेज मुशर्रफ की मुस्ताफ़ी होने की तारीख में मुकम्मल यकसानियत थी। ये खबर अखबारात और इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठाई, जबकि पीर साहब ने महफिल शुक्राना का भी एहतमाम किया। नंबर 5, पीर पंजर सरकार ने हाल ही में लद्दाख से मुताल्लिक पेशनगोई की थी। उन्होंने कहा था कि चाइना भारत से लद्दाख ऐसे लेगा जैसे बिल्ली चूहा लेती है। उनकी ये पेशनगोई भी सच साबित हो चुकी है। नंबर 6, पीर साहब ने कहा था कि जरदारी गिरफ्तार होगा, जेल भेजा जाएगा, सजा भी होगी और पैसे भी वापस करेंगे। आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो भी गिरफ्तार होंगे। आज आसिफ जरदारी करप्शन के कई मुकदमात में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, जबकि वो जेल भी काट चुके हैं। नंबर 7, पीर पंजर सरकार ने 2017 में इसराइल से मुताल्लिक पेशनगोई करते हुए कहा था कि इसराइल अपना दारुल हुकूमत अल हबीब से यरूशलेम मुंतकिल कर देगा। उनकी ये पेशनगोई 2020 में दुरुस्त साबित हुई, जब अमेरिका ने यरूशलेम में अपना सफारतखाना कायम किया और इसराइल ने यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान किया। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि पीर पंजर सरकार ने मुस्तकबिल और मुस्तकबिल करीब में कौन कौन सी पेशनगोइयाँ कर रखी हैं। पीर साहब ने एक पेशनगोई में कहा था कि 19वीं सदी बरतानिया की और 20वीं सदी अमेरिका की होगी, जबकि 21वीं सदी पाकिस्तान की होगी। 21वीं सदी की तीसरी दिहाई में भारत 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और दिल्ली पर इस्लामाबाद का परचम लहराएगा। पीर पंजर सरकार ने अपनी एक पेशनगोई में कहा था, जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान से जलील होकर निकला, इसी तरह भारत भी कश्मीर से जलील होकर निकलेगा। आलमी जंग 2034 में होती दिखाई दे रही है। 2024 के बाद सदारती निज़ाम आएगा। नवाज शरीफ और फजल रहमान का सियासी किरदार खत्म हो जाएगा। मर्द दरवेश पीर पंजर सरकार ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुताल्लिक पेशनगोइयां करते हुए कहा कि इस्लामाबाद 113 ममालिक का दारुल हुकूमत बनता नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में मौजूद अयूबिया कुएं पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। पीर सूफी बुजुर्ग ने एक पेशनगोई में कहा था कि मुस्तकबिल करीब में बरसगीर पाको हिंद पर सानिय मदीना पाकिस्तान सल्तनत मारज़ वजूद में आएगी। पीर पंजर सरकार ने पाकिस्तान से मुताल्लिक एक और पेशनगोई में कहा था कि इस सदी की तीसरी दिहाई में एक मर्द कामिल आ रहा है, उसकी आंखें नीली होंगी और उन्हें लोग डंडे वाली सरकार बुलाएंगे। पीर पंजर सरकार ने अपने एक वीडियो बयान में इमाम मेहदी के ज़हूर से मुताल्लिक भी कहा कि वो दुनिया में आ चुके हैं। उनका कहना था कि इमाम मेहदी के हाथ पर 313 वली और 313 अब्दाल बैत करेंगे।
غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا، راحیل شریف اہم کردار ادا کریں گے۔ غزوہ ہند کا فاتح سبز آنکھوں اور نورانی چہرے والا ہوگا۔ نیو یارک، پیرس، لندن اور الحبیب پر میزائل گرتے نظر آ رہے ہیں۔ روس برطانیہ پر حملہ کرے گا۔ 2266 تک ٹائم ٹریول ممکن ہو سکے گا، اور ایسے دل دہلا دینے والی پیشن گوئیاں موجود ہیں جن کی لسٹ بہت لمبی ہے، جن میں کچھ ثابت ہو چکی ہیں اور کچھ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ پیر پنجر سرکار کون ہے؟ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیر پنجر سرکار کا اصلی نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتے ہیں۔ اپنی پیشن گوئیوں سے دنیا کو حیران کرنے والے اس بزرگ کا اصلی نام صوفی محمد شبیر حسین ہے۔ پیر پنجر سرکار کا آستانہ عالیہ محمدیہ کوہ قاف شریف ہے، جو پنجاب کے شہر راولپنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے قریب نیو پگواڑی میں واقع ہے۔ پیر صاحب دل کے نرم مزاج اور شائستہ اخلاق کے مالک ہیں۔ پیر صاحب اپنے ہر مہمان کی خوب خاطر تواضع کرتے ہیں۔ پیر صاحب ہر مہینے کی 11ویں کو اپنے آستانے پر ایک محفل منعقد کرواتے ہیں، جس میں تقریر کے ساتھ ساتھ محفل نعت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ آنے والے حاضرین کو چاول بھی کھلائے جاتے ہیں۔ پیر صاحب کے بیٹوں میں صاحبزادہ محسن پرویز، صاحبزادہ محمد عقیل، صاحبزادہ کامل علی، صاحبزادہ محمد سمیر خان اور صاحبزادہ محمد شعبان قدیر شامل ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی بایوگرافی پسند آئی ہوگی۔